जय हिंद दोस्तों। साइंस के महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन वीवीआई और एग्ज़ाम के लिए हैं। तो इस प्रकार क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और पूछे गए प्रश्न हैं, तो आप सभी कमेंट बॉक्स में आंसर इसका देते जाइए। देखिए कि आप सभी का 50 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन सही हैं। यदि 50 में से आप सभी का 35 क्वेश्चन सही हो जाते हैं तो आप सभी का तैयारी बेस्ट है, बहुत अच्छे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, नवजात शिशु को प्रतिरक्षित करने के लिए निम्न में से कौन से 3 टीके लगाए जाते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाता है ये कुकुर, खांसी, टिटेनस और डिप्थीरिया लगाए जाते हैं नवजात शिशु को प्रतिरक्षित करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आनुवांशिकता के नियम प्रस्तुत किए थे। आनुवांशिकता के नियम किसने प्रस्तुत किए थे। तो राइट आंसर हो जाता है मेंडल ने आनुवांशिकता का प्रस्तुत किए थे नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटीबायोटिक क्या है। एंटीबायोटिक क्या है। तो आपका राइट आंसर हो जाता है किसी सूक्ष्म जीव द्वारा संश्लेषित रसायन जो अन्य सूक्ष्म जीवों से रक्षा करता है उसे एंटीबायोटिक कहते हैं। निम्नलिखित में से किसका संश्लेषण यकृत द्वारा किया जा सकता है। तो आपका राइट आंसर हो जाता है यह संश्लेषित जो यकृत द्वारा किया जाता है विटामिन के द्वारा संश्लेषित यकृत के द्वारा किया जा सकता है। कणिकाओं के बिना रक्त के तरल अंश को कहते हैं। कणिकाओं के बिना रक्त के तरल अंश को कहते हैं उत्तक तरल, प्लाज्मा, सीरम, लसिका। तो आपका राइट आंसर हो जाता है सीरम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, दिल की फुसफुसाहट से क्या पता चलता है। दिल की फुसफुसाहट से क्या पता चलता है। ऑक्सीजन की कमी जो है दिल की फुसफुसाहट से पता चलती है। प्राणियों के वैज्ञानिक नाम लिखने में प्रयुक्त भाषा है। प्राणियों के वैज्ञानिक नाम लिखने में प्रयुक्त भाषा है। तो राइट आंसर हो जाता है लैटिन। पके हुए अंगूरों में होता है। तो पके हुए अंगूरों में फ्रुक्टोज होते हैं यदि पके हुए अंगूर खाते हैं तो। पॉलीथीन बनता है। पॉलीथीन किससे बनता है। तो एथिलीन से पॉलीथीन बनते हैं। रेयान बनाया जाता है। तो रेयान बनाए जाते हैं सेलुलोज से रेयान बनाए जाते हैं। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज किस एंजाइम की उपस्थिति में अल्कोहल में परिवर्तित होते हैं। तो राइट आंसर हो जाता है जाइमेस में परिवर्तित हो जाते हैं। कोशिकाओं के अध्ययन से संबंधित जैविकी की शाखा को कहते हैं। तो ये साइकोलॉजी कहते हैं कोशिकाओं के अध्ययन को। कोशिकाओं के अध्ययन को साइकोलॉजी कहते हैं। तो फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं। कमेंट बॉक्स में आंसर छाप दीजिए दोस्तों, फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, विलुप्त प्राणियों के अध्ययन को कहते हैं। तो विलुप्त प्राणियों के अध्ययन को कहते हैं पैलियोओंटोलॉजी। नींद न आने लिए प्रयुक्त डॉक्टरी शब्द हैं। तो राइट आंसर हो जाता है इंसोम्निया जो है नींद न आने लिए प्रयुक्त डॉक्टरी शब्द हैं। क्षमा रोग पैदा करने वाला कारक है। क्षमा रोग करने वाला कारक होते हैं बैक्टीरियम। मनुष्य की लार में पाए जाने वाला एंजाइम क्या होते हैं। तो मनुष्य की लार में पाए जाने वाला एंजाइम एमिलेस होते हैं। रुधिर कैंसर का दूसरा नाम क्या है। तो रुधिर कैंसर का दूसरा नाम ल्यूकीमिया है। रेडियो इम्यूनोएस एक चिकित्सा है जिसका प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाता है रुधिर के नमूनों में मौजूद प्रतिरक्षियों और हार्मोनों का पता लगाने के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा वास्तविक सर्प नहीं है। आपका राइट आंसर हो जाता है कांच सर्प जो है ये वास्तविक सर्प नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सेट स्तनपायी वर्ग से संबंधित है। तो राइट आंसर हो जाता है व्हेल, चमगादड़, कंगारू, दरियाई घोड़ा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म उपास्थित मत्स्य का है। तो ये शार्क और रे हैं। निम्नलिखित में से कौन सी वास्तविक मीन नहीं है। तो राइट आंसर हो जाता है रजत मीनाभ। जोहर ग्रेगर मेंडल प्रसिद्ध हैं।
तो राइट आंसर हो जाता है आनुवांशिकता नियम प्रस्तुत करने के लिए। निम्नलिखित में से किसमें अस्थि पंजर बिल्कुल नहीं होता है? तो राइट आंसर हो जाता है रजत मीन। निम्नलिखित में से सबसे अधिक ऊष्मीय मान किसका है? तो राइट आंसर हो जाता है वसा का। अंतदर्शी क्या है? तो अंतदर्शी जो है ये आपका यह आहार नाल के भीतर देखने के लिए प्रयुक्त एक प्रकाशिक यंत्र है। किसी पेड़ की लगभग सही आयु ज्ञात की जा सकती है तो तने में वलय की संख्या गिनकर। सभी सूक्ष्म जीवों में सबसे अधिक अनुकूलनशील और विविधतापूर्ण है। तो राइट आंसर हो जाता है वायरस। वायुमंडल में पाई जाने वाली नाइट्रोजन है। तो राइट आंसर हो जाता है सूक्ष्म जीवों के माध्यम से प्रयोग की जाती हैं। जिस बीमारी में रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाती है उसका नाम क्या होता है? तो डायबिटिस मेलिटस होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर वाहित नहीं है? तो राइट आंसर हो जाता है स्प्लिंग सिकनेस जो है ये मच्छर वाहित रोग नहीं है। निम्नलिखित में से किस एक जीव में पसलियों की संख्या सबसे अधिक होती है? तो मगर में सबसे पसलियों की संख्या हड्डियों की संख्या सबसे अधिक होती है। 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक महत्वपूर्ण प्रोटीन होते हैं? तो राइट आंसर हो जाता है प्रोटीन। निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी भी पाचक एंजाइम का स्रवण नहीं करता है? तो राइट आंसर हो जाता है यकृत। जीएम फूड से आशय उस खाद्य का है। तो राइट आंसर हो जाता है जो आनुवांशिक अपरिवर्तित हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मछली है? तो निम्नलिखित में से कौन सी मछली हैं? डॉग फिश जो है इसमें से एक मछली है, डॉग फिश को मछली कहते हैं। मानव त्वचा का रंग बनता है। तो मेलानिन से मानव त्वचा का रंग बनता है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग रक्ताधन द्वारा नहीं फैलता है? तो टाइफाइड जो है रक्ताधन द्वारा नहीं फैलता है। निम्नलिखित में से कौन सा पादप उत्पाद है नहीं है? तो आपका राइट आंसर सैकरीन जो है ये पादप उत्पाद नहीं है। रक्त में प्रतिस्कंदक पदार्थ कौन सा है? तो हिपेरिन। तो हिपेरिन जो है ये रक्त में प्रतिस्कंदक पदार्थ है। निम्नलिखित में से किस समूह में जानवरों के दांत नहीं होते हैं? तो ये मोर, शुतुरमुर्ग, कछुआ को ये इसमें से दांत नहीं होते हैं। पीलिया निम्न में से किसकी बीमारी का एक लक्षण है? तो ये यकृत का पीलिया निम्न में से बीमारी का लक्षण है। चेचक के प्रति टीकाकरण में समावेश किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाता है दुर्बल जर्मों का। विटामिन B6 की कमी से पुरुष में होता है। तो विटामिन B6 से पुरुष में ओरखता की कमी होती है। पित्त ज्वर संचारित किया जाता है। तो एनोफेलिज द्वारा पित्त ज्वर का संचारित किया जाता है। छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? तो विटामिन C में छिली हुई सब्जियों को धोने से निकल जाता है। पास्चुरीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें दूध को गर्म किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाता है 63 सेंटीग्रेड पर 30 मिनट तक गर्म किया जाता है। वर्णधाता वाले आदमी को लाल रंग दिखाई देगा, हरा। बर्ड फ्लू के वायरस का संचरण उस भोजन के माध्यम से नहीं हो सकता है जिसे पकाया गया हो 70 डिग्री सेल्सियस से ऊपर। मानव हृदय में कक्षों की संख्या कितनी होती है? तो आप सभी दोस्तों जानते होंगे। तो इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और ये क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन है। यदि मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन और ऑन कर लीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और मेरे टेलीग्राम से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, उस पर क्लिक करके मेरे टेलीग्राम से आप जुड़ सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।